हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। आज की क्लास में हम बात करेंगे कंफ्यूजन की। कंफ्यूजन जो काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में चल रही है, सर शुड आई गो फॉर बीएड और नेट। दिमाग में काफी कंफ्यूजन है। दिन में ऑलमोस्ट 5 से 10 मैसेज ऐसे जरूर आते हैं जब बच्चे मुझसे पूछते हैं सर मुझे अब क्या करना चाहिए। आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स, नाउ बीएड भी हो चुकी है, या मैं बीएड के लिए जाऊं या मैं नेट के लिए जाऊं। तो दो चीजें दिमाग में आ रही हैं। इस प्रोसीजर को पहले सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजें बड़े अच्छे से क्लियर करनी है। फर्स्ट ऑफ दैट कि इन दोनों के बेसिक्स क्या हैं। आई रिपीट, दोनों के बेसिक्स क्या हैं और दोनों के बाद आपको जो जॉब मिलेगी उस जॉब की वैलिडिटी कैसा है। वैलिडिटी का बेसिक मीनिंग यहाँ पे ये नहीं कि आपने खाली क्वालिफिकेशन लेनी, यू गेट द जॉब। तो पहले क्लियर करता हूं, दोनों ही केसेस में वेदर यू गो फॉर नेट जेआरएफ और यू गो फॉर बीएड, दोनों केसेस के अंदर आई रिपीट दोनों ही केसेस में हमें ये क्लियर कर लेना कि ना तो मुझे नेट करते ही जॉब मिलने वाली है, ना ही बीएड कंप्लीट करते ही जॉब मिलेगी। यस, आई एम नॉट गोइंग टू गेट जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग माय नेट और बीएड। दोनों के बाद मुझे काफी कोर्सेज को करना पड़ेगा। सर काफी कोर्सेज का बेसिक मीनिंग क्या है? नेट क्रैक करते ही मेरे को वैकेंसी को देखना पड़ेगा। यस, आई नीड टू गेट द वैकेंसी। अगर वैकेंसी नहीं आती तो उस नेट का कोई स्कोप नहीं है, यहां पहले क्लियर कर लेना। सबसे पहली चीज तो नेट है क्या सर, और नेट के लिए प्रोविजन क्या है। नेट के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए। यस, यू नीड टू डू ग्रेजुएशन। आपने क्या सर, मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन की आई गो फॉर द अदर पार्ट, मेरे को मास्टर्स करनी है। देखो ये तो दो रिक्वेस्ट है, दो रिक्वेस्ट जो नेट के लिए जरूरी है, ग्रेजुएशन प्लस मास्टर्स एंड दैट टू विद 55% मार्क्स। और ये दोनों कंप्लीट करने के बाद ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपने जैसे ही किया आपको जॉब मिल जाएगी। सर आप बोल रहे हैं ऐसी कोई श्योरिटी मींस बीएड करनी चाहिए, दैट द केस। तो पहले क्लियर होता हूं, बीएड में भी ऐसी कोई श्योरिटी नहीं, वहां भी आपको बीएड करने के बाद वैकेंसी की वेट करनी पड़ेगी। अब आपने कहा वैकेंसी की वेट, सर ये क्या प्रोविजन, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे मैं बीएड करता हूं तो उसका कॉन्सेप्ट आता है कि बीएड करने के बाद मुझे या तो टेट क्लियर करना पड़ेगा या सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैं हरियाणा स्टेट की बात करता हूं तो मैं एसटेट क्लियर करना पड़ेगा। आपने कहा दैट इज टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यस, सीटेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हरियाणा गवर्नमेंट में हरियाणा आ जाएगा, बाकी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेगा। वो प्रोविजन है। इनको करने के बाद हमें ध्यान रखना होता है कि हमें कहां जाना है। मुझे पीआरटी के लिए जाना है, मुझे टीजीटी के लिए जाना है, या मुझे पीजीटी के लिए जाना है। तो मुझे उसका एग्जाम देना पड़ेगा जो हम देखते हैं। सर क्या डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी की एग्जाम आते हैं, जिस एग्जाम को आप फिल करते हैं उसको क्रैक करने के बाद आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं एंड देन आपका सिलेक्शन प्रोसीजर आता है। सर लेकिन हमने तो सुना जैसे बीएड करते हैं हमारी जॉब लग जाती है किसी भी स्कूल के अंदर एज अ टीचर, डेफिनेट लगती है। लेकिन वो टीचर मत बनाया, वो किसी प्राइवेट स्कूल में गए जहां आपको 20-25 हजार रुपए दिए जा रहे महीने और आपको गधों की तरह काम करवाया है। तो डोंट ट्राई टू बी टीचर ऑफ दैट लेवल, नहीं वो नहीं बनना यार। आप लोग पूरी मेहनत कर रहे हो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो डोंट गो फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। उस जॉब के लिए नहीं जाना। सेम विद आपने नेट क्रैक कर लिया, किसी प्राइवेट कॉलेज में चले गए, वहां असिस्टेंट लेक्चरर की जॉब मिल गई, ना तो वहां से आपको कोई ग्रोथ मिल रही है, ना ही वहां से आपको पैकेज मिल रहा है जिसका आपने सपना लिया होता। कहने को हाँ आप असिस्टेंट प्रोफेसर डेफिनेटली बन जाओगे, बट दे आर गोइंग टू गिव यू 25, 30 और 40,000 मंथली। जाना है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अप्रूव कॉलेज में जाओ, जो बहुत इजी है, कुछ गड़बड़ नहीं है, खाली वेट करना है राइट टाइम। लेकिन ये डिपेंड करेगा वैकेंसी के ऊपर। अब वैकेंसी कब निकलेगी, वैकेंसी निकलने का तरीका क्या होगा और कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसको ध्यान रखना है। अब हर स्टूडेंट में से पूछता है सर मुझे एक्चुअली करना क्या चाहिए, तो मैं हमेशा बोलता हूं थिंक बिग। मैंने फर्स्ट बोला थिंक बिग। अगर आप डेफिनेटली मास्टर्स कर चुके हो और आप चाहते हो कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले जिसके अंदर रेपुटेशन मिले, सोसाइटी में नेम और फेम मिले, देन गो फॉर नेट। हाँ, इन बिटवीन आप बीएड का फॉर्म भी भर सकते हो किसी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से। आजकल तो हरियाणा की कई यूनिवर्सिटी रेगुलर की डिग्री दे देती है जिसमें डिस्टेंस मोड में आप एग्जाम दे देते हैं। जो आपके पास अलग अलग सेंटर्स खुले होते हैं, वहां से आप एडमिशन लेके साल में 2-4 विजिट्स होती हैं आपकी, वहां जाते हो फिर एग्जाम देते हैं, तो रेगुलर मोड का सर्टिफिकेट मिल जाता है। एग्जाम सेम रेगुलर वाले ही होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। हाँ, आपको एक फैसिलिटी मिल जाती है जिसको आप अप्रूव करते हो, कहीं ना कहीं आप बेनिफिट ले सकते हो। तो आपने कहा सर हाँ ये प्रोविजन सही लगेगा, तो आपको एक सिंपल सा वे आउट बोलता हूं, कहता है रोड मैप देता हूं मैं आपको, जो आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हो। आपके तो रोड मैप को फॉलो करने के लिए करना क्या होगा, बैचलर
आपने बैचलर किया, बैचलर के बाद आप मास्टर्स करेंगे। अब जैसे ही आपने बैचलर प्लस मास्टर कर लिया तो इस प्रोविजन में ही आप क्या कर सकते हो, आप नेट के लिए जा सकते हो। यस, आप नेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। डेफिनेटली आपका हार्ड वर्क और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर आप नेट यहां पे क्रैक कर लेते हो तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर तो सीरियसली आपका काम हो गया, गो फॉर इट। नहीं तो फर्दर आगे बढ़ेंगे। सर आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, हम आगे करेंगे बीएड साथ में कर लेंगे। यस, यहां पर हमने बीएड को साथ में एड ऑन किया। अब बीएड भी हो गई, नेट भी हो गया। अब आप वेट करें वैकेंसी की। अब गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं एक कम निकलती है, इसका आइडिया तो गवर्नमेंट को भी नहीं पता सीरियसली गवर्नमेंट का वैकेंसी निकालेगी। तो गवर्नमेंट जब वैकेंसी निकालेगी तभी आपका इंटरव्यू होगा, तभी प्रोसीडिंग शुरू होगी। उससे पहले हाँ आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग इंटरव्यूज के जा सकते हो। आप अलग अलग कॉलेजेस, जो प्राइवेट कॉलेज खुले जिनका पे स्केल अच्छा हो, डेफिनेटली जो प्राइवेट कॉलेजेस का पे स्केल अच्छा हो, जिनकी सर्टिफिकेट पूरी वैल्यू है, गो एंड गिव अ ट्राई। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें और एक्सेल कर सकता हूं या कर सकती हूँ तो प्लीज गो एंड ज्वाइन दैट कॉलेजेस, उनको ज्वाइन करो। ये प्रोविजन हेल्प करता है आपको। आपने कहा ठीक है सर ये तो मैंने कर लिया, अगर मैं नेट क्रैक कर चुका हूं और बाय द चांस अगर मेरा नेट क्रैक नहीं होता तो मैं बीएड कर चुका हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं या तो टेट, सीटेट या एसटेट, डिपेंड करता है। अगर आप हरियाणा स्टेट पे हैं तो आप एग्जाम देते हो, एग्जाम क्रैक करने के बाद आपके पास अलग प्रोविजन आएगा। डेफिनेटली आपने टेट का एग्जाम क्लियर कर लिया, बहुत इजी होता है, आप आराम से कर भी लेंगे। सीटेट भी बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी पेपर है, 2 पार्ट्स में आता है जिसको हम बड़े इजीली क्रैक कर लेते हैं। अब आपने कहा जैसे ही क्लियर किया फिर आपके दिमाग में आता है आपने पीआरटी के लिए जाना है, आपने टीजीटी के लिए जाना है या आपने पीजीटी के लिए जाना है। सर पीआरटी प्राइमरी टीचर होता है, टीजीटी क्लास 10th लेवल के स्टूडेंट्स को जो पढ़ाता है उसको टीजीटी कहते हैं। जब हम बात करते हैं पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जहां पे हमारे पास क्या आता है सब 11th 12th के टीचर बनते हैं तो हम पीजीटी के लिए जाते हैं। पे स्केल भी वेरी करते हैं लोगों। देखो शुरू यहां से करेंगे तो उसका पे स्केल डेफिनेटली कम होगा, पीआरटी देन टीजीटी एंड देन हमारे पास है पीजीटी। तो आपने इस फेज को समझ लेना है। इसके बाद ये एग्जांपल आ जाएगा आपका पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ये एग्जाम आपने क्लियर करना। जैसे ही आप एग्जाम क्लियर करते हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स है गाइस, जैसे ही आप इन एग्जाम्स को क्लियर करते हो आपको अप्रूवल आएगा, वहां से एक इंटरव्यू कॉल आएगी, जिस इंटरव्यू में जाएंगे आप डेफिनेटली आप इजीली क्रैक कर लेंगे एंड ज्वाइन दिस वन। आप इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हो। देखो अगर मैं स्कूल टीचर की बात करता हूं तो स्कूल टीचर की पोस्ट के तब जाएं जब वो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में जाने का कोई फायदा नहीं है। इन बिटवीन आप अपनी प्रिपरेशन, ऑनेस्टली आप अपने नेट की प्रिपरेशन करते रहो। बिफोर द एज बार, अगर आपकी एज 28 से नीचे तो जेआरएफ मिल जाएगा, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो लॉटरी लग गई। हाँ जो लोग 28 की एज को क्रॉस कर चुके उनको नेट के बाद काफी मेहनत करनी पड़ती है एज कंपेयर टू दोस्त हु गॉट जेआरएफ। तो फर्क है, थोड़ा सा फर्क है जिसको हम क्लियर कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप बोलते हो अराउंड 2021 के अंदर आप लोग अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 24 तो कंप्लीट कर लेते हो, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं। 2 साल और लगा लो, आपने नेट क्रैक किया, 26 तक आप नेट क्रैक कर चुके हो तो जेआरएफ मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके पास। आपने कहा ये प्रोविजन जिसको हम बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं, जो हमारे लिए काम भी करता है। तो दिस व्हाट इज द बेसिक रिक्वेस्ट। अब क्वेश्चन यहाँ पे है सर मुझे जो बीएड करनी है वो रेगुलर कॉलेज से होनी चाहिए या डिस्टेंस से होनी चाहिए। बीएड हमेशा रेगुलर की वैल्यू ज्यादा होती है, और अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो रेगुलर के इक्विवेलेंट वैल्यू देते हैं तो इग्नो इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर दैट, जिससे आप डिस्टेंस में बीएड कर सकते हैं, जो आपको डेफिनेटली बेनिफिट भी देगी। तो अगर अभी भी कई लोगों के दिमाग में डाउट कर रहा है कि सर मुझे नेट के लिए जाना चाहिए या मुझे जाना चाहिए बीएड के लिए, तो आई होप यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि भाई नेट और बीएड ग्रेजुएशन आप सबने करनी है, मास्टर्स आप करोगे चाहे वो बीएड में आगे काम को या बाद में। तो नेट के लिए हमें मास्टर चाहिए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि आप फर्स्ट डिवीजन लीस्ट 60% मार्क्स लेके अपनी मास्टर्स कंप्लीट करो, ताकि ना तो अगर आपको बीएड करनी हो उसमें कोई दिक्कत हो, ना ही आपको नेट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। एंड देन यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। आप अपनी तैयारी को शुरू कर दो।
जब दोनों चीजें कॉन्सेप्चुअली चलेंगी तो आप हर चीज को बड़े आराम से क्लियर कर लोगे। आई होप यहां पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई भी डाउट है अगर अभी भी कि सर ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आया, इसको कैसे किया जाएगा, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए गाइस।